अस्सलामुअलैकुम तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद। अमेरिका में इस बार दो ईदें मनाई गई, एक इतवार को और एक पीर को। और जो लोग जो है सऊदी अरब के साथ ईद मनाते हैं उन्होंने और कैलकुलेशन के साथ तो उन्होंने इतवार को मनाई, और जो लोग चांद देख के मनाते हैं तो शिकागो हिलाल कमेटी ने ईद का ऐलान जो है वो पीर के लिए किया था। तो इस तरह अरफा में भी फ़र्क पड़ा। हमने ईद के दिन अरफा का रोज़ा रखा, मतलब यहाँ हमारे टाउन में इतवार को ईद हुई है, लेकिन हम क्योंकि चांद को फॉलो करते हैं तो अब ये मसला ही रहा। अब ये कोई मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं क्या करना चाहिए। बहरहाल हमारे बेटे और उनके बच्चे जो है वो हमारे यहाँ आ गए थे मुझे लेके उन्होंने, क्योंकि अब यहाँ पे तो नमाज़ हो गई थी इतवार को तो जाना था। तो अब हम रवाना हो रहे हैं एल्जिन की तरफ। तो एल्जिन जो है ये हमारे घर से 1 घंटा दूर है और ये इस्लामिक सेंटर है बहुत बड़ा, और मौलाना सलीम का मदरसा कहलाता है ये। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने हम गए क्योंकि ये मंडे को हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो हम भी वहाँ चलते हैं। तो हम अब वहाँ की तरफ जा रहे हैं, बच्चे साथ में हैं। तो मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ अमेरिका की ईद भी शेयर करें। ज़रा सा इसमें ये फीकापना हो जाता है कि एक इतवार को एक पीर को। बहरहाल अब ये देखिए एक फैमिली जो है वो पैदल उतर के आ गई है, मस्जिद जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पैदल लोगों का बहुत एहतराम होता है तो हम गाड़ी रोक के खड़े हो गए। जब ये रोड क्रॉस कर लेंगे अंदर चल की तरफ जाएंगे फिर हम गाड़ी लेंगे अंदर। हमने गाड़ी पार्किंग मस्जिद की पार्किंग की तरफ ली। अब हम यहाँ पे पार्किंग की जगह ढूंढेंगे, तो वो फैमिली जो है बिल्कुल साइड में अब हो गई और हम बहुत स्लो उनके करीब से बस अब क्योंकि वो चले गए तो अब हमें नहीं है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि मस्जिद के गेट के सामने ही कोई साहब जो है वो रिवर्स कर रहे हैं। इसका मकसद है कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी थी जगह। इनसे मेरा ख्याल है पार्क नहीं हो रही, आगे पीछे कर रहे हैं, तो टायर देख के इनका लग रहा है हाँ ये चले जाएंगे। तो ये चले गए, तो हम इस जगह पे पार्क करेंगे। मेरा ख्याल है छोटी जगह है इसलिए उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन हमारा बेटा जो है वो इसको हल्के से मोड़कर पार्क करने में कामयाब हो गया। पोते ने इस बात पे खुशी का इज़हार किया। तो आइए चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखिए ये हम मस्जिद की एंट्री है एल्जिन की आई की। लोग जा रहे हैं अंदर, तो अब हम भी जो है दाखिल हो रहे हैं मस्जिद में। अब हम खुतबा सुन रहे हैं। So that's why there are a lot of people who don't even believe in the existence of Allah Azza wa Jal, let alone loving Him. There are many people who do not believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, let alone is His last and final messenger. Once this is proven and people believe in these two things, then only they start loving Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So for their love for Allah and for their love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now we are ummatan wasata. We are a moderate nation. And to understand this concept, look at Jews and Christians. So for instance, the concept of nubuwwah or anbiya among Jews, they believe, these Jews believe in the nubuwwah, in the concept of risala and nubuwwah. They believe in anbiya and messengers, but they don't give them respect. They've killed them. They have accused them. They accused Nuh alayhi salatu wasalam, Lut alayhi salatu wasalam of adultery. On the other side, the Christians, they also had the concept of nubuwwah and risala. But look what they did to their prophet and messenger. They believed that this prophet and messenger is not a prophet and messenger, in fact he is God. So on one side, these are two extremes. One nation was killing Anbiya and the other nation is busy considering that Nabi as if he is God. तो नमाज ईद के बाद लोग एक दूसरे से मुबारकबाद देने लगे ईद की। ये हमारे दोस्त जो हैं उस्मान ख़ान साहब, ये जो हैं ये इनका बेटा है, बेंगलोर से आए हैं अपने बेटे के पास, और मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था और
इंडिया के बारे में बातें हो रही थी। तो माशाल्लाह अब लोग आपस में यहाँ पे मस्जिद के अंदर ही फ़ौरन नमाज के बाद जो है गले मिल के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो कुछ और होगा इंतज़ाम। और ये जो है उनके बेटे की मोटरसाइकिल है जो उसने नई ली है, तो मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने कहा लेकिन मोटरसाइकिल भारी बहुत थी तो मैंने चलाने से इनकार कर दिया, सिर्फ स्टार्ट करके जूं जूं करके उसको मज़ा उठाया उसका। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं उस फैमिली को रुखसत करके, और यहाँ से हम निकले घर की तरफ। रास्ते में हम एक और स्टॉप लेंगे जहाँ से जैसे नमाज से जाते वक्त हम डोनट्स वगैरह जो है वो घर के लिए लेते जाएंगे। आधे घंटे में वो आएगा एक और टाउन, तो वहाँ का ये कंट्री डोनट जो है वो हलाल होता है इंशाअल्लाह ताला। तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए ये आ गया है कंट्री डोनट, और हम यहाँ पे रुक के अब थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। ये मैं इर्द गिर्द का मंज़र दिखा दूँ आपको शॉपिंग सेंटर का। एक बड़ी सुहानी धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी भी है आज शिकागो में, और इसलिए यहाँ ज़्यादा देर बाहर खड़ा नहीं रहा जा सकता। अब हम अंदर चलते हैं। ये बैठने का इंतज़ाम है, ये इनके डोनट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डोनट्स रखे हुए हैं, उसमें से हम अपनी पसंद का डोनट लेंगे और लाटे लेंगे, कॉफ़ी लाटे कोल्ड जो कि हमें पसंद है, वो हम पीते हुए घर जाएंगे इंशाअल्लाह। शाद रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद